नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी झारखंड के रांची दौरे पर। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की नामांकन रैली। राजधानी के मुराहीबाद में सभा को किया संबोधित। केदारनाथ धाम पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का लिया जायजा। कपाट खुलने से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश। रुड़की में किसान की हत्या का मामला, 3 आरोपियों को गिरफ्तार। 3 अप्रैल को की गई थी हत्या, अन्य की तलाश जारी। चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शनों पर रहेगी रोक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी प्रदेशों को भेजा पत्र। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के चलते लिया फैसला। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी से बरपाना शुरू किया अपना कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो इको टूरिज्म जोन सैलानियों का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। जोन में वन्य जीवों और प्रकृति को करीब से जानने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ने लगा है, जिससे वन विभाग की जमकर कमाई हो रही है। अभी तक वन विभाग पिछले 2 सालों में इस जोन से करीब 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की कमाई कर चुका है। फाटो जोन जब से ये बना है तब से उसके बाद से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है। और उसी को हमको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर पर्यटकों के जो हम पहले जो सफारी करते थे उसके साथ में अब वहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी व्यवस्था कर दी है। इस साल के अंत तक हमारे पास लगभग 17 हट्स ऐसी होंगी, 17 कमरे ऐसे होंगे जिसमें कि हम टूरिस्ट को रुकवा रहे हैं। अभी जो हमारे पास चालू हालत में कमरे हैं उसमें लगातार टूरिस्टों की डिमांड है। लगातार पर्यटक कह रहे हैं कि वहाँ पर आने के लिए उनको कमरों की डिमांड लगातार चल रही है। और इसी तरह से हमने जो बहुत सारे हमारे अंदर वाटर होल्स हैं, हम उन वाटर होल्स को पे भी हमारा हमने ये व्यवस्था की है कि पानी लगातार रहे। सोलर पंप्स के द्वारा भी हम लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि वाटर होल हमारे लगातार भरे हुए हैं तो उसकी वजह से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको वन्य जीवों के दर्शन हो रहे हैं। लगातार अच्छा एक मैसेज जा रहा है। इस तरह से लगभग हम 2-2.5 लाख तैयारी शुरू हो गई है। आज जिला प्रशासन ने हर की पौड़ी क्षेत्र में आपदा की मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी शामिल रहे। चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, जिससे आने वाले समय में जब चारधाम यात्रा शुरू की जाए तब यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो पाए। देखिए, ये मॉक ड्रिल जो आज की जा रही है, आप सब जानते हैं कि चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा दिल्ली से ही निर्देश दिए गए थे कि हरिद्वार और बाकी उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं जो चारधाम यात्रा से लिंक्ड हैं, वहां सब जगह पे डिजास्टर की एक मॉक ड्रिल की जाए, ताकि आपदा से संबंधित जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मैन पावर है, वो अच्छे से सेंसिटाइज हो जाएं कि चारधाम यात्रा के दौरान अगर किसी भी तरह की आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारी टीम उसके संबंध में प्रिपेयर हो सके। ड्रिल आज हमें सूचना मिली थी सीसीआर के माध्यम से कि उक्त घटनास्थल पर कम से कम कुछ लोगों के अफरा तफरी और पानी का जल स्तर बढ़ने से कुछ अफरा तफरी बच गई। तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि 7-8 लोग बह रहे हैं पानी में। इस पर तुरंत हमारी टीम एसडीआरएफ द्वारा अपनी राफ्ट और अपने इक्विपमेंट के साथ पानी में उतरे और उन 6-7 लोगों को हमने बचाया और सकुशल सभी को हमने क्या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया।
उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। सभी तैयारियों को रखने के लिए गुरुवार को चार धाम यात्रा के पहले पड़ाव हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक सभी जनपदों में एक मॉक ड्रिल भी किया गया है, जिसकी सचिवालय में बने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की गई। वहीं केदारनाथ में स्थानीय व्यापारियों की नाराजगी को भी दूर करने के लिए व्यापारियों को नई दुकान आवंटित कर दी गई है। प्रशासन का दावा है कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हैं। यात्रा शुरू होनी है 10 मई को केदारनाथ जी की और गंगोत्री यमुनोत्री की, और 12 मई को बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होनी है। और यात्रा की व्यवस्थाओं के सुपरविजन के लिए अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जी से होके ही आ रही हूँ। सभी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, सारे विभागों की टीम्स वहाँ काम कर रही हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय कर लिया है कि पहले 15 दिन में कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। सब श्रद्धालु बराबर तरीके से यात्रा करेंगे, जिससे किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ठहरने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि काफी नए होटल बन भी गए हैं। अगर आप बद्रीनाथ जी देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े नए होटल्स बन गए हैं, और जो केदारनाथ जी में भी जो सरकार के गेस्ट हाउसेस बन गए हैं वो अब तैयार हो जाएंगे 10 मई तक। उसमें श्रद्धालु भी रुक सकते हैं। बंगलौर से मामूली सी बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। इस दौरान दिन दहाड़े दोनों पक्षों में पुलिस के सामने ही धारदार हथियार और लाठी डंडे चल गए, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। दरअसल मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लाठियां चलने से सभी में कोहराम मच गया था। हालांकि इस दौरान पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों को पुलिस का कोई भय नहीं था। चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा की घटना घटित होने पर त्वरित राहत और बचाव कार्यों को अमल में लाने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद चमोली में मॉक अभ्यास किया गया, जिसमें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने, वाहन दुर्घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का मॉक अभ्यास किया गया। इस दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर में मलबा जाने से सड़क बाधित होने और गोपेश्वर स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, रोली ग्वाड के कार्यालय और हॉस्टल में आग लगने की सूचना पर विभागों की त्वरित कार्रवाई देखी गई। बड़गांव की इष्ट देवी मां भगवती इस बार 19 दिनों के लिए अपने मायके आई थीं। इस दौरान ग्रामीणों ने मां भगवती को मायके में 19 दिनों तक लगातार दिन रात उनकी पूजा अर्चना की है। बता दें कि बैसाखी के शुभ अवसर पर हर साल मां भगवती को ग्राम सभा बड़गांव गांव के ग्रामीण ससुराल से सम्मान पूर्वक लाकर मायके तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। बैसाखी के पर्व पर हर वर्ष माँ भगवती का अपने मायके में आती है, और यहाँ पे एक वर्ष बैसाखी में हमारे यहाँ हस्तोला मेला होता है, जो कल हमारे यहाँ पर संपन्न हुआ। 19 दिन में माँ भगवती की पूजा हुई। हस्ती नामक जो राक्षस होता है उसको वध किया जाता है। इस पूरा के वध से पूरे क्षेत्र सुख शांति समृद्धि होती है। साथ ही जो माँ भगवती की पूजा के बाद जो मायका अपने घर में जाती है, इसके लिए सारे गाँव के लोग आज यहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं, पूजा किया जाता है। सारे गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। महिषासुर मर्दनी राक्षस ने बहुत अत्याचार किया था, इसलिए महिषासुर राक्षस को मारने के लिए भगवती ने अवतार लिया। और महिषासुर जो महिषासुर तभी तो कहते हैं यहाँ हस्तोला। महिषासुर की बहुत बड़ी हस्ती थी, देवताओं का उन्होंने बहुत दुख दिया देवताओं को, इसलिए उसको कहते हैं हस्तोला। वो बड़ा हस्ती वाला था, इसलिए भगवती ने अपना जन्म लिया और उस महिषासुर राक्षस का वध किया। 19वां दिन 20वां दिन में भगवती अपने माँ भगवती जो है 19 दिनों तक अपने मायके में रही है, और इस मायके में अपने सारे गांव वालों की पूजा अर्चना जो भी है, जो भोग प्रसाद जो है, सब गांव वालों की तरफ से दिया गया। और कल जो है 30 तारीख को यहाँ पे हस्तोले मेले का आयोजन किया और बड़ी धूमधाम से सब गांव वालों इस मेले को
निभाया किया और सब लोग जो है बड़े हर्ष प्रसन्नता के साथ आज हम जो है अपनी माँ भगवती को अपने ससुराल में विदा कर रहे हैं। हर बार मानसून में रकसिया, कलसिया, देवखड़ी नाला सहित नंधौर नदी कहर बरपाती है। इस बार जिला प्रशासन ने इन संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हीकरण कर इनका बरसात में पानी की निकासी को लेकर पूरा प्लान तैयार किया है, ताकि बरसात में ये नाले और नदी किसी प्रकार का कहर न बरपा पाएं। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम इन क्षेत्रों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपेंगी। बता दें कि पिछली बार मानसून सत्र में इन नालों ने कहर बरपाया था और नालों के किनारे बसी आबादी को विस्थापित करना पड़ा था और अवैध मकानों का भी चिन्हीकरण किया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हमारी आगामी बरसात है इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। इसमें रक्सिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाला, इसके साथ साथ नंधौर नदी का ऐसा क्षेत्र जिससे आबादी प्रभावित होती है तथा अन्य ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे आपदा का खतरा बना रहता है और आबादी प्रभावित होती है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए, साथ ही जो शहर क्षेत्र के नाले हैं, रक्सिया नाला है, कलसिया नाला है, इनका सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण और इसकी ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए सिंचाई विभाग को, राजस्व विभाग को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। डोईवाला भनियावाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी का पार्थिव शरीर जैसे ही सेना के जवान सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लेकर पहुंचे तो वहां खड़े होकर हर एक व्यक्ति अपने आंसुओं से उनके चरण को धोता पाया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य खराब होने से लेह में मेजर प्रणय नेगी शहीद हुए थे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, टिहरी देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी के साथ डोईवाला विधायक वृजभूषण गैरोला ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। हमारी बलिदान की उस महान परंपरा की एक और सितारे और नक्षत्र हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके वृद्ध माता पिता के साथ हमारी सबकी भावनाएं हैं और उनकी पत्नी, उनका बच्चा, वो सब और राष्ट्र की धरोहर है। ये हम सब देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बीच का एक युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रणव नेगी आज हमारे बीच में न रहे। उनका बलिदान हुआ है। हम सब उनकी शहादत को हम सल्यूट करते हैं और सारा देश, हम सब लोग दुखी हैं, सारा परिवार दुखी है, सब क्षेत्रवासी बहुत ही दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। इधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात देहरादून भनियावाला निवासी शहीद मेजर प्रणय नेगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रणय नेगी को अंतिम विदाई दी गई है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बता दें कि 37 साल के मेजर प्रणय नेगी जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात थे। बीते सोमवार की रात अपनी पोस्ट पर तैनाती के दौरान मेजर प्रणय नेगी के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उनका निधन हो गया था। बीते दिनों हल्दूचौड़ हाईवे में
आवारा मवेशी के द्वारा युवक की छाती में सींग आर पार करने से हुई दर्दनाक मौत के बाद एक बार फिर से प्रशासन नींद से जागा है और आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। साथ ही पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर उनके स्वामियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि लाल कुआं में अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों से 11 गायों को पकड़ा गया है। इन 11 गायों में से 3 गायों में टैग लगा पाया गया है, जिनमें से एक मवेशी के मालिक का भी पता लगा है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। निर्देश दिए गए थे कि ऐसे आवारा पशु जिनके टैग लगा हुआ है और जिनका चिन्हांकन हो सकता है कि उनके स्वामी कौन है, तो ऐसे पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है। और कल लालकुआं क्षेत्र में 2 ऐसे आवारा पशुओं को चिन्हित किया गया जिनके स्वामियों का पता चला है और इसमें पुलिस के माध्यम से कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है और इनके जो भी गौस्वामी हैं इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर शहर में बीते दिवस एक मंदिर और एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। दोनों ही चोरी की घटनाओं में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। मंदिर में सामान की चोरी को लेकर पुलिस ने तनवीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी घटना में निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर के द्वारा टाइल्स काटने की मशीन सहित अन्य सामान चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में भी पुलिस ने सुमित कुमार को चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सिद्धेश्वर मंदिर में एक अज्ञात चोरी द्वारा दान पत्र से कुछ सामान चोरी कर लिया गया था और कुछ पैसे और अन्य जेवरात वगैरह थे। पुलिस द्वारा मालूम मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। चोरी के एक अन्य मामले में उदयपुर चोपड़ा में वर्किंग साइट पर एक अज्ञात चोर द्वारा काम करने के उपकरण और अन्य सामान टाइल्स को जो कैरी करने के उपकरण थे वो चोरी कर लिए थे। माल मुलजिम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआं हेड़ी में किसान की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि पानी रिसने को लेकर 3 अप्रैल की रात को एक किसान को पहले लाठी डंडों से पीटा गया था और बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई थी। इसी प्रयास के चलते पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर मंगलौर कोतवाली पहुंचे और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि अब तक 3 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। हत्या के मामले में शामिल अभी और भी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। 23 अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआं हेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। आसपास लोगों से जब बात की गई और उसकी माता से जब बात की गई तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय होकर, करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है। और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं, धीरज और एक और साथी, उनकी पुलिस ने अरेस्टिंग की है। लोहाघाट ब्लॉक के इराकोट क्षेत्र में बुधवार देर रात एक युवक फिसलकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एफएसएसओ
चंदन राम ने बताया कि लोहाघाट का रहने वाला रवि नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने ईडाकोट क्षेत्र में गया था। वो जंगल में रास्ता भटक गया, तभी वो अचानक फिसलकर 500 मीटर नीचे लोहावती नदी के किनारे जा गिरा। उन्होंने बताया कि सूचना पर फायर टीम मौके पर पहुंची और गहरे अंधेरे में टॉर्च की मदद से फायर टीम बड़ी मुश्किल से गहरी खाई में उतरी और घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एफएसएसओ ने कहा कि युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे फायर टीम ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। कोट क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गए हैं, तो बचाव कार्य के लिए हमारे कप्तान साहब द्वारा डीसीआर के माध्यम से सूचना दी गई, तुरंत वह रेस्क्यू कार्य पर पहुंचे। तो शीघ्र हमारी टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हुई, तो देखा तो वहां पर बहुत गहरी खाई थी, लगभग 500 मीटर, तो काफ़ी गहरा था। पिरूल जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जिससे फिसलन भी बहुत ही ज़्यादा हुई थी। जैसे तैसे जान जोखिम में डाल के हमारी यूनिट गहरी खाई में गिरी और साथ में गांव के 4-5 जो व्यक्ति थे, लड़कों ने बहुत अच्छा साथ दिया सर, बहुत मेहनत करी। चंपावत जिले में जंगल की आग का कहर लगातार जारी है। जिले के पाल बिलौन क्षेत्र में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई है। वनाग्नि की चपेट में आने से क्षेत्र के क्वार सिंह में एक 2 मंजिला आवासीय मकान जल गया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा देने की मांग की है। हमारे ग्राम पंचायत लड़ाबुरा में पूरे गांव में वनाग्नि लगी थी, जिस कारण ग्राम पंचायत लड़ाबुरा के राजस्व गांव क्वार सिंह तो गिठान में हमारा पुष्कर राम सनौब श्री पनीराम व प्रेम राम सनौब श्री पनीराम के 2 मंजिला आवासीय भवन देखते देखते जलकर राख हो गया और सारे गांव वालों की सहायता से आग में काबू पाने की कोशिश की, जिसमें हम असफल रहे। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।